नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल द पंकज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में राज्य की कार्यपालिका के हर एक भाग को विस्तृत रूप से अध्ययन किया, कह सकते हैं कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और आज हम उसी राज्य की कार्यपालिका के अगले अध्याय को अर्थात राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। ये भी राज्य कार्यपालिका के ही एक भाग है दोस्तों, और हम जानेंगे इनके बारे में कि हमारे राज्यों में इनका कार्य क्या होता है और क्या इनकी कह सकते हैं क्या कार्यप्रणाली होती है, किस लिए इनको संविधान में रखा गया, और देखेंगे इनके हर एक पार्ट को, कहाँ कैसे इनकी नियुक्ति होती है, किस अनुच्छेद के अंदर इनका पद है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा पिछला वीडियो है मैं आशा करता हूं कि वो आप सब देख चुके होंगे, और अगर ना देखे हो तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा जो हौसला बढ़ेगा, उससे मैं आप सबके लिए नए नए चैप्टर लाऊंगा और कह सकता हूँ पॉलिटिक्स के हर चैप्टर को क्लियर कराऊंगा। और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ दोस्तों, परीक्षा से जुड़े हुए ही क्वेश्चन जो आते हैं उसे ही यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रिवीजन कराता हूँ, पढ़ाता हूँ आप सबके सामने। तो दोस्तों प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज्यों के महाधिवक्ता, राज्यों के महाधिवक्ता, ठीक है दोस्तों, राज्यों के महाधिवक्ता। और अगर इंग्लिश में बात की जाए, अब पेपर्स में तो इंग्लिश में नहीं पूछेगा कि राज्यों के महाधिवक्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेकिन जान लेनी बातें जरूरी है आपकी जानकारी के लिए। तो इन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ठीक है दोस्तों। इन्हें हम कहेंगे इंग्लिश में कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों के महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल का ही मतलब होता है महाधिवक्ता, ध्यान देंगे, महाधिवक्ता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रमुख पहले एक आर्टिकल्स को जिनमें इनके पद के बारे में हमारे संविधान में वर्णन मिलता है। तो आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 165, आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 165 में इनके पद के बारे में वर्णन मिलता है कि राज्यों में एक महाधिवक्ता की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये इनका जो पद है वो संवैधानिक है, ये पद जो है ये इनका संवैधानिक है। खैर संवैधानिक है क्योंकि आज के मतलब संविधान में वर्णित है, हम बता देना चाहते हैं, किसी चैप्टर में बताया नहीं था कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक क्या होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया संवैधानिक है इनका पद। मतलब संवैधानिक का मतलब वो होता है दोस्तों जो हमारे संविधान में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके पद के बारे में वर्णन मिलता है, अर्थात कह सकते हैं जिनके पद के बारे में उपबंध मिलता हो, तो वो क्या होता है, संवैधानिक होता है। और एक गैर संवैधानिक होता है, अर्थात ये कह सकते हैं जिसको किसी एक्ट के माध्यम से या फिर विधानसभा लोकसभा जो भी हो, संसद में या फिर विधानमंडल में उसे सभी सदस्यों द्वारा पारित करके उस पद को वहां पे ला दिया जाए कि इस पद से ये होगा, पर वो संविधान में वर्णन उसका ना मिलता हो तो वो गैर संवैधानिक होता है। लेकिन ये जो है ये संवैधानिक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी से इस पद के बारे में व्याख्या मिलती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 165 में इनके पद के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद यदि बात की जाए इनकी नियुक्ति की, यदि हम बात करें दोस्तों इनकी नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति होती है दोस्तों राज्यपाल महोदय द्वारा, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, ठीक है। गवर्नर अर्थात इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है, गवर्नर जनरल द्वारा। उसके बाद यदि बात की जाए इनकी योग्यता की, यदि बात की जाए इनकी योग्यता की, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको, महान्यायवादी चैप्टर को ध्यान दीजिए,
हमने बताया था केंद्र की कार्यपालिका में उनके भागों को, केंद्र की कार्यपालिका के भाग को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो दोस्तों जैसे कि हमने केंद्र की कार्यपालिका में इन भागों को बताया, तो ये राज्य की कार्यपालिका का है। तो दोस्तों थोड़ा अटैचमेंट करके यदि पढ़ेंगे हम तो चीजें याद रहती हैं। तो इसलिए हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि वहां पे हमने महान्यायवादी का जो पद पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल, जो महान्यायवादी का पद हमने पढ़ा था, तो उनकी योग्यताएं देखी थी कि वे या तो क्या कहते हैं 5 साल जज रहे हो किसी हाई कोर्ट में, या 10 साल वकील रहे हो। तो इनकी यही योग्यता थी। तो बस कुछ नहीं जानना है, हम ये कह देंगे जो योग्यता महान्यायवादी की थी, ठीक है दोस्तों, जो योग्यता, यही बस, जो योग्यता महान्यायवादी की थी, ठीक है, सेम वही व्यक्ति योग्यता, ठीक है, वही योग्यता इनकी होगी, वही योग्यता होगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं, जो योग्यता महान्यायवादी की थी वही योग्यता होगी किसकी, महाधिवक्ता की। अब अगर याद करने की जरूरत है तो हमने बताया क्या था आपको, 5 वर्ष हाई कोर्ट में क्या रहे हो, जज रहे हो, ठीक है। या हमने कहा था 10 वर्ष, ठीक है दोस्तों, या कहा था 10 वर्ष किसी हाई कोर्ट में वकील रहे हूं, ठीक है, वकील रहे हूं। तो ये दो इनकी योग्यता थी, 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में या जज रहे हो, या 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष किसी हाई कोर्ट में वकील रह चुके हूं। तो ये याद रखेंगे आप। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो योग्यता महान्यायवादी की वही योग्यता इनकी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नियुक्ति देखा, योग्यता देखा। अब अगर आगे बढ़े तो थोड़ा सा, अगर हम बात करें दोस्तों ये शपथ किसके समक्ष लेते हैं, यदि हम बात करें शपथ की, ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें इनके शपथ की तो ये राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये शपथ भी राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। इनकी जो भी चीजें हैं ना, नियुक्ति संबंधित, शपथ संबंधित, ठीक है, ये सब राज्यपाल महोदय जी द्वारा है। अब एक चीज और देखेंगे, त्याग पत्र, ठीक है, त्याग पत्र। तो ये त्याग पत्र भी जो देते हैं ना, वो राज्यपाल को ही देते हैं, ठीक है, ये ध्यान देंगे, राज्यपाल। तो हमने देखा नियुक्ति राज्यपाल, शपथ राज्यपाल, त्याग पत्र राज्यपाल, तीनों चीजें राज्यपाल। अब यदि कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, यदि हम कार्यकाल की बात करें तो यहां पे इनके कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन में आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर इनके मतलब होगा राज्यपाल के, ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, याद रखेंगे कार्यकाल इनका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राज्यपाल जब तक चाहे ये पद पर बने रहेंगे। अब यहां पर ये देखने को मिलता है दोस्तों कि ये तो जो है विधानसभा, विधान परिषद या कह सकते हैं विधानमंडल में एक उच्च अधिकारी के रूप में, विधि अधिकारी के रूप में कार्यरत रहते हैं। तो अब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेंगे ही, लेकिन हम जानते हैं विधानसभा या विधान परिषद जो होता है, विधानसभा जो होता है उसका कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है और उसके पहले भी भंग हो सकता है। तो जब वो भंग हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि ये हट जाएंगे, ये पद पर बने रहेंगे। ये अपनी इच्छा अनुसार अगर चाहते हैं कि जो है हम पद से हट जाए तो ये त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये त्याग पत्र किसको देते हैं, त्याग पत्र जिसे देंगे वो देंगे राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल को। तो हमने देखा दोस्तों शपथ राज्यपाल, त्याग पत्र राज्यपाल, त्याग पत्र हमने पहले ही बता दिया था, कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है।
तो यही जानना जरूरी था कि विधानसभा या विधान परिषद के भंग होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो सदन भंग हो गया, बहुमत खो दिए तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है तो पद पे बने रहेंगे, फिर दूसरी सरकार आएगी, जैसा सरकार चाहेगी तो इन्हें विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा भी जो है कह के कि ये अपने कार्य के जो है अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, इन्हें पद से हटाया जाए तो भी इन्हें राज्यपाल ही द्वारा विधानसभा कह देती है कि आप कार्य से हट जाइए, आप जो है कार्य को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो ये राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। एक संबंधी आता है क्वेश्चन में कि इनका वेतन कितना होता है। ठीक है, इनका वेतन कितना होता है। अब वेतन इतना बड़ा कार्य है दोस्तों, इतना बड़ा मतलब विधि के जानकारी, तो वेतन भी तो होना चाहिए, पर ऐसा बात नहीं है। इनका वेतन कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, नो फिक्स। ठीक है, नो फिक्स। ठीक है, नो फिक्स, पर नो फिक्स है इसका मतलब नहीं है कि वेतन मिलता ही नहीं होगा, मिलता है पर फिक्स नहीं है। ये फिक्स होता है विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। ठीक है, या कह सकते हैं विधानमंडल द्वारा। ध्यान देंगे कि नो फिक्स, पर इसके किनके द्वारा तय होता है कि इन्हें वेतन कितना दिया जाना चाहिए, तो ये विधान मंडल तय करेगा, अर्थात कह सकते हैं विधानसभा विधान परिषद तय करेगी कि इन्हें कितना वेतन देना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो हमने इनके संपूर्ण कह सकते हैं कि जितना इनसे प्रश्न आ सकता है वहां तक हमने क्लियर किया अभी तक। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है, उसे देख लेते हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एक आर्टिकल है, वो है अनुच्छेद 177। ध्यान देंगे 177, 177, आर्टिकल 177। तो दोस्तों अब आर्टिकल 177 ये कहता है कि ये विधानसभा, ठीक है, विधान सभा या विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 177 यह कहता है कि ये विधानसभा या विधान परिषद में भाग ले सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट फंसाता है क्या, कि ये भाग ले सकते हैं तो क्या ये किसी मामले में, हम अक्सर सुनते हैं कि विधानसभा विधान परिषद में वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है, किसी चीज को, किसी विवाद को लेकर वोटिंग होती रहती है समय समय पर, तो क्या ये वोट भी दे सकते हैं? क्या इन्हें वोट देने का उसमें अधिकार है? नहीं दोस्तों, ये जो है वहां पे वोट देने का अधिकार नहीं है इन्हें। ठीक है, इन्हें वहां पे वोट देने का अधिकार नहीं है। अब क्यों नहीं है ये भी जानना जरूरी है, क्यों नहीं है। अब भाई भाग ले रहे तो इन्हें वोट तो देना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अब क्यों नहीं है ये जानिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी वोट देने की प्रक्रिया होती है, विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, चाहे केंद्र में अगर हम जाए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो उस सदन का सदस्य होगा, अगर हम बात करें विधान परिषद या विधानसभा की, जो भी, वो चाहे विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, जो सदस्य होगा वही वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है दोस्तों, उसे सदस्यता होना अनिवार्य है, वो सदस्य होगा तभी किसी भी मामले में सदन में उसे वोट देने की, क्या कहते हैं, उसको इजाजत मिलेगी कि आप सदन में वोट दे सकते हैं, क्योंकि आप इस सदन के सदस्य हैं। ठीक है, पर ये जो है सदस्य के रूप में नहीं होते, ये विधि अधिकारी होते हैं, विधि कह सकते हैं कि विधि के जांच के लिए होते हैं, तो इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। जिस काम के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है सिर्फ वही काम देखेंगे, और कोई काम तो देखेंगे नहीं। अगर यदि इन्हें राजनीति करनी होती तो इतना बड़ा अधिकारी क्यों बनते, इन्हें राजनीति करती तो कोई मंत्री वगैरह का पद लेकर जाते, आराम से मंत्रियों का काम करते, लेकिन ये तो विधि अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये वोट देने का अधिकार इनको वहां पर नहीं है, पर हाँ वहां पे वे मौजूद होते हैं, भाग ले सकते हैं किसी भी सदन में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ इनके और पॉइंट को, कि यदि अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया हो गई, तो जहां तक है दोस्तों हमने इनके सभी पार्ट को पढ़ा, कुछ बचा नहीं है। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और आप
वीडियो को पूरा देखा करिए, जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और हम आपके लिए ऐसे ही आगे समय में वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।